हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी अपनी रूबी मैम आपके साथ एक सीरीज़ की शुरुआत कर रही है, जिसमें कि 12th और 10th के बोर्ड के बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि 12th के बच्चे और 10th का जो स्टूडेंट्स हैं सभी लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। इसलिए मैं, समय तो अब थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक क्रैश कोर्स टाइप का आप लोगों को करवाया जाए, जिससे कि आप लोग कम समय में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आपके मैथमेटिक्स का जो अधिक से अधिक मार्क्स को स्कोर करने वाला जो चैप्टर है उसको पहले पढ़ाया जाए। इसलिए मैंने 12th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आपको पहले कैलकुलस पढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलस जो है 44 मार्क्स आपको कवर करता है 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको कैलकुलस में मास्टर बना दिया जाए और इसके बाद बारी बारी से सारे टॉपिक को पढ़ा दिया जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ पहले, तो चलिए, तो कैलकुलस में हमें जो पढ़ना है वो क्या सब पढ़ना है पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी। ठीक है। दूसरा पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी। और तीसरा पढ़ना है आपको डिफरेंशिएशन। और चौथा पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी ये जो डिफरेंशिएशन आप पढ़े ना, उसका यूज, इसको शॉर्ट में हम लोग AOD भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रल। इंटीग्रल में आपको क्या क्या पढ़ना है? डेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा इनडेफिनिट इंटीग्रल। और क्या पढ़ना है? जब डिफरेंशिएशन पढ़े तो उसका हम लोग क्या पढ़े? एप्लीकेशन पढ़े। उसी तरह जब इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ही आपका ये आता है एरिया बॉन्डेड। ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना चीज़ पढ़ना है, देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए। कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और डिफरेंशिएशन का यूज पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद इंटीग्रल पढ़ना है। इंटीग्रल में दो तरह का इंटीग्रल पढ़ना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है, जिसमें एरिया बॉन्डेड पढ़ना है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इतने सारे चीज़ को हम लोग को पढ़ना है और ये पूरा टॉपिक आपको 44 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। आप देख लिए इस सब चीज़ को, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे कि कंटिन्यूटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी में क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है।
तो देखिए, जैसा नाम है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है संतत, ठीक है। तो अब 11th में आप लोग पढ़े हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होता है। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि लिमिट का यदि अस्तित्व होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा। यदि कोई पॉइंट है, इफ लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू a, कोई पॉइंट है और यदि इस a पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इफ लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू a होगा। यदि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। और यदि दोनों बराबर नहीं हुआ, इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यदि ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, और यदि ये दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अब एक बात सोचते हैं, जैसा कि ये मान लीजिए नंबर लाइन लिए, ठीक, इस पे कोई 0.5 लिए, इसके राइट में इधर और इधर इसका लेफ्ट में इधर, यदि राइट में और लेफ्ट में जो लिमिटिंग वैल्यू होगा दोनों बराबर होगा तब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया। यदि दोनों बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ये थोड़ा सा मैं 11th को रिकॉल कर रही हूँ ताकि आप कंटिन्यूटी को समझ पाएँ। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। यदि बराबर हो गया तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया। अब आती है बात, तो देखिए, यदि मैं ये पॉइंट ले ली 5, तो 5 के राइट में बात हो रही है और 5 के लेफ्ट में बात हो रही है। 5 पर बात नहीं हो रही है, ये 5 पे क्या होगा। मान लीजिए इस 5 पे वैल्यू अलग हो जाए कुछ, तो इस पर 5 पर क्या होगा इसका बात नहीं किया गया। लेकिन कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट का भी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी बात करेंगे, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो लिमिट में आप क्या देखें कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आगे यदि इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया, यदि इक्वल नहीं आया तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अब देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, तो जरा सा पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट का हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला, लिमिट
x टेंस टू, यहाँ टेंस टू, क्योंकि x की तरफ यहाँ क्लोजनेस की बात हो रही है, यानी a से जरा सा छोटा और a से जरा सा बड़ा, तो x टेंस टू a माइनस, ठीक है, fx। इसी चीज़ को जब हम h में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसको कैसे कीजिएगा? लेफ्ट में क्या हुआ था? a से जरा सा छोटा, a से जरा सा छोटा, तो राइट में क्या होगा? a से जरा सा बड़ा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये हो जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड निकालने का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला। आराम से देखिए, आराम से सीखेंगे कैलकुलस को एकदम मज़ेदार तरीके से। लेफ्ट हैंड निकालने का ये और राइट हैंड निकालने का ये। यदि ये दोनों बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं लिमिट का परिभाषा, मतलब लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखते जाएं। जब भी मैं क्लास करवाती हूँ आपसे, तो आप जिस दिन जो चीज़ पढ़ाया जाए आप उसी दिन कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की, और यदि कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे आप, तो मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपको कैलकुलस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। तो अब चलिए ये लिमिट का देख लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये और राइट हैंड लिमिट का ये। अब बात आई, ये बात 11th में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। अब बात आई कंटिन्यूटी की। तो मैंने क्या बोला कि जैसे कोई नंबर हम ले लिए, कोई नंबर लिए तो उसके लेफ्ट में बात किए और राइट में बात किए। यदि दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया, लिमिट का अस्तित्व है। यदि दोनों बराबर नहीं आया तो लिमिट का अस्तित्व नहीं है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि इफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन y क्या होता है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। यदि कोई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अभी क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। देखिए लिमिट में क्या था? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर था। कंटिन्यूटी में क्या होगा? लेफ्ट और राइट तो बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जो बीच वाला पॉइंट जो छोड़ रहे थे ना, उस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा। इफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लिमिट में हम लोग मात्र दोनों को देखते थे, किसको? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेकिन कंटिन्यूटी में वो जो जिस पे चेक कर रहे थे उस पे भी हमको देखना है। यदि तीनों वैल्यू बराबर हो गया तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। इफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर? a पर। और अदरवाइज फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों को बराबर होना पड़ेगा। तीनों को, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होगा। और यदि बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, संतत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन लेते हैं, चेक द, तो पहले एक चीज़ लिख लीजिए, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या देखे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट और बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू का। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और इसको क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और इसको क्या लिखते हैं, f है जो a पर निकालना है वही वैल्यू है। इसी बात को आप चेंज करके क्या लिखते हैं, इसी बात को चेंज करके लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, लेफ्ट में a से घट गया, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू एफ ए। तो इस तरह से यदि तीनों बराबर हुआ तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर होगा तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत यदि होगी तो आप पढ़ने के बाद हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। जल्द ही हम लोग आप लोगों को लाइव क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई शुरू करवाया जाए। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कोई बराबर नहीं होगा। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर हुआ लेकिन फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू बराबर हुआ लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, तो वैसे स्थिति में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है ना, चलिए तो मस्ती से पढ़ाई करते हैं ना, कोई सोचने वाली बात नहीं है। देख लीजिए इसको, आगे बढ़ा जाए तो एक क्वेश्चन किया जाए, है ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 1। ले लिए अपने मन से क्वेश्चन, चेक करना है कंटिन्यूटी फंक्शन का। कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 5, और कहाँ पर चेक करना है, x इज इक्वल टू a, यानी a मतलब कौन सा पॉइंट, 1, जहाँ पे चेक करना है उसी को तो हम लोग यहाँ a बोलते हैं ना, a। तो इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब कि आपका a का वैल्यू कितना है, 1 है। a का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं, यहाँ पे आप लिख लिया कीजिए। यदि आपको लगता है कि हम
समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ पे चेक करना है? चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर। इसका मतलब यहाँ हुआ कि a इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या क्या चाहिए हमको भाई? कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, आराम से कूल माइंड से पढ़ना है, कूल माइंड। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जिस पॉइंट पे चेक करना है लेफ्ट है इसीलिए 1 माइनस fx, इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। ए मतलब वो पॉइंट जिस पे चेक कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट? 1, तो 1 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको रफ सिखाना चाहते हैं, रफ करने के लिए कि क्या है। जैसे सपोज यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, ROUGH रफ कर रहे हैं। जैसे fx इज इक्वल टू आपको मान लीजिए x प्लस 1 है, ठीक। आपको यदि f1 निकालना है तो क्या करते हैं? fx यानी फंक्शन का वैल्यू x पर, फंक्शन का वैल्यू x पर x प्लस 1 है। यदि आपको x के जगह 1 दे दिया जाए तो जहाँ x है वहाँ क्या करते हैं? आप 1 डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो यहाँ 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। समझ गए ना बात? फंक्शन का वैल्यू x पे है x प्लस 1, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, तो f1 कितना हो जाएगा? तो x के जगह क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। सेम इसी प्रकार ये रफ करके आपको हम समझाना चाह रहे थे। फंक्शन का वैल्यू आपको कहाँ निकालना है? 1 माइनस एच पे, ठीक है, 1 माइनस एच पे। तो यानी फंक्शन का वैल्यू x पे इतना है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा? 1 माइनस एच, तो रखिए 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 5। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h प्लस 5। अब h का वैल्यू क्या रखना है? 0, तो 5 2 7, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 7। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। RHL निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। लेफ्ट में 1 से ज़रा सा घटा, राइट में 1 से ज़रा सा बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h पे डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 5, 5 2 7, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 7, राइट हैंड लिमिट निकला 7, ठीक। अब फंक्शन का वैल्यू जो है ना, आप किस पे चेक कर रहे थे? 1 पे, तो 1 पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ x है वहाँ सीधा इस बार क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये भी हो गया 7। तो देखिए तो आपको क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट 7, राइट हैंड लिमिट 7 और एक पर भी 7, यानी एक से छोटा पे भी 7, एक से बड़ा पे भी 7 और एक पे कितना? 7। तीनों बराबर आया, तीनों बराबर है ना, तो इसीलिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यदि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप ध्यान से। ध्यान से देखने के बाद आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला? 7, राइट हैंड लिमिट कितना निकला? 7, और फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना निकला? 7। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जब मैं थोड़ा सा हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तीनों बराबर आया ना, अब तीनों किसके बराबर आया, 7 के बराबर आया। सो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसीलिए फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। यदि तीनों में से एक भी बराबर नहीं आता तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिसमें कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए। देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ फंक्शन। डिफाइन कैसे किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 इफ x ग्रेटर देन 0। और क्या दिया है, x + 1 है x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन बनाए, अपने मन से क्वेश्चन बनाए। क्या कहता है कि चेक कीजिए कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का जिसमें कि ऐसे फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन डिफाइन कैसे है उस बात को देखिए। फंक्शन का मान 2x + 1 है जब x जो है 0 से बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा। x का मान जब 0 से बड़ा है उसके लिए ये है, और x का मान जब 0 से छोटा है और बराबर है उसके लिए ये है। तो जब फंक्शन दिया हुआ है तो कहता है कि चेक कीजिए कंटिन्यूटी, चेक कीजिए कंटिन्यूटी। फिर से क्वेश्चन को देखिए, x का मान 0 से बड़ा है उसके लिए ये फंक्शन, और x का मान जब 0 से छोटा है और बराबर है उसके लिए ये फंक्शन। ठीक, तो अब क्वेश्चन तो आप लिख लिए, देख लिए। अब चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेने का। और जल्द ही मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी जिस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगी। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप मैसेज करेंगे मुझे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में या कुछ में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 6206580198 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। इस बार चेक किस पे करना है, पहले तो ये बात को ध्यान रखें। 0 से बड़ा के लिए ये, 0 से छोटा और बराबर के लिए ये। तो मतलब 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 पर। तो बात किसका कर रहा है, बात कर रहा है कि आप 0 पे चेक कीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f। यहाँ क्या होता है a माइनस एच। तो किस पे चेक कर रहे हैं आप, a कौन है यहाँ पर, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा x माइनस 1। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 माइनस एच और माइनस में 1। तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो देख लीजिए, अब h का वैल्यू 0 रख दीजिए यहीं पे सीधा सीधी, h का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका सीधा।
-1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, एक सीखना है, दूसरा अपने आप होता चला जाएगा। लेफ्ट में माइनस हुआ तो राइट में प्लस होगा। fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा, फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा तो इसमें है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 0 0, 2 गुना h, तो आप एक बार लिख दीजिए h टेंस टू 0, 0 प्लस 2h प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h का वैल्यू 0 रखने पर ये हो जाएगा 1। और क्या कहता है, दो चीज़ तो निकाल लिए, तीसरा चीज़ क्या कहता है कि फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटा पे आप निकाल लिए, 0 से बड़ा पे आप निकाल लिए, तो 0 पर भी तो निकालिएगा, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा, और फंक्शन का वैल्यू छोटा के लिए भी इसी से डिफाइन था और बराबर के लिए इसी से डिफाइन है, तो x के जगह पे 0 रख देंगे, तो 0 और -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट कितना 1 और फंक्शनल वैल्यू कितना -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सब क्या हुआ, अलग अलग आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कौन कौन बराबर हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर हुआ, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे, बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर हुआ लेकिन इसके बराबर नहीं हुआ। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इसलिए वो फंक्शन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक, तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या देखें, कंटिन्यूटी जैसे कि ये बना ले, जब मैं ये सॉल्व कर दूं तो आप साथ साथ बनाएंगे, और अगर ये होता है लेट होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। इसके बाद आपने क्या क्या देखा, चलिए इस पे गौर करते हैं कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम होगा, यदि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो तीनों में से कोई हो सकता अलग हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है भाई, तो डिफरेंशिएबिलिटी, चलिए मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं अच्छे से। डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज कम से कम आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी हो जाए, जिससे कि हम लोग कल इसका जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा करके डिफरेंशिएशन पे जल्द से जल्द आ जाऊं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको डील कर रही हूँ। चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी